हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य कुणाल किशोर की मृत्यु तो कल ही हो गई थी। एक खबर आप सुन लिया, आज उनकी जब अंतिम यात्रा निकली तो पटना की सड़कें सुन रही। हम आपको वीडियो लगा देते हैं, आप लोग देखिएगा। देख लिए होंगे वीडियो में किस प्रकार से आचार्य कुणाल किशोर के साथ कितने गाड़ियों का काफिला, मंत्री, विधायक, एमएलए, ऑफिसर सभी लोग थे। और पटना के जब हनुमान मंदिर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया कि वहां पर लोगों के जमावड़ा लगा। जो भक्त हनुमान मंदिर में पूजा पाठ भी करने आ रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर को लेकर तैयारियां हनुमान मंदिर में हर एक साल रहती है और लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते भी हैं नए साल पर। इसलिए हनुमान मंदिर में तैयारियां इस बार भी जोर शोर से थी और आचार्य कुणाल किशोर के निर्देशानुसार ही थी। लेकिन उनकी मृत्यु अचानक हार्ट अटैक से होने के बाद उनकी पार्थिव शरीर को जब उनके घर से पटना के हनुमान मंदिर जो जंक्शन के पास वहां लाया गया तो लोगों का जमावड़ा लग गया। साथ ही लोग काफी एकदम इमोशनल होते दिखे। जो भी भक्त वहां आ रहे थे इमोशनल हो गए। और उसके बाद जब उनके काफिला को पटना के जब जंक्शन से गाय घाट होते हुए हाजीपुर ले जाया गया तो रोड पर जितने भी लोग थे खड़े होकर अचंभित रहे थे, सबकी आंखें नम हो गई थी। और उनके साथ गाड़ियों का काफिला था और देखने वालों को लोगों की भीड़ लगी थी। और लोग अगल बगल में जो डेली बेसिस पर काम करने जाते हैं वो लोग भी फुसफुसा रहे थे, बोल रहे थे कौन कुणाल किशोर पटना वाले जो हनुमान मंदिर में रहते हैं, उनके बातें सुन सुनकर जो काम करने आते हैं मिस्त्री लेबर का, वो लोग भी सड़क पर खड़ा होकर देखने लगे और सुनने लगे और उनकी चर्चाएं करने लगे। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा जो काम करने जा रहे थे उसको छोड़ छोड़ कर उनकी बातों की चर्चाएं, पुलिस प्रशासन जो भी अगल बगल में मिलता था पढ़े लिखे लोग, उनसे पूछताछ करके उनके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिए। और आज उनकी अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लगा भी रहा। और उनके बेटे साय कुणाल, जो उनके बेटे हैं शांभवी चौधरी के पति, उन्होंने आज अंतिम यात्रा और उनके जो अंतिम क्रियाकलाप होते हैं उन्होंने किया। आज उन्हें पटना से हाजीपुर ले जाया गया, जहां कुणाल किशोर के पिताजी की अंतिम जो कार्यक्रम हुआ था उन्हीं उन्हीं कुणाल किशोर जी का भी, आचार्य कुणाल किशोर जी का भी वहां अंतिम दर्शन किया गया और अंतिम कार्यक्रम उन्हें किया गया। तो उन्हें देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा और हाजीपुर में उनका आज अंतिम दर्शन हो पाया और उनका जो क्रियाकलाप है हाजीपुर में समाप्त हुआ। और साथ ही साथ आज ये भी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों के जो पटना में आंदोलित हो रहे हैं उसमें रात में किस प्रकार से पुलिस ने डंडा बरसाई। साथ ही साथ उस पर जो अभी ठंडे के मौसम में, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, कोहरे में, जो पुलिस प्रशासन ने उस पर पानी के फुहारे मारी और किस प्रकार से लाठीचार्ज किया। लग रहा था कि कोई आतंकवादी अपराधी है। छात्रों को एकदम रात की ठंडी में रोड पर सुता सुता कर मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो ये बहुत ही, क्या कह सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की घटना हुआ। और वो उन लोगों की मांग क्या थी? कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, ना ही रोड जाम कर रहे थे, वो लोग शांति से बैठकर आंदोलन कर रहे थे। मांग थी बीपीएससी के एग्जाम में जो गड़बड़ी होता है उसे सुधारने का। सरकार पर आरोप था कि आप एक बीपीएससी का एग्जाम भी सही से नहीं करवा पाते हैं, तो आप क्या करवाइएगा बिहार सरकार। और बिहार सरकार पर उन छात्रों का आंदोलन था जो छात्र उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे और वही लोग आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। उनके समर्थन में बहुत सारे नेता भी आए, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, खान सर को भी लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई और बहुत सारे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप। ये सब राजनीतिक चलते ही रहता है। किसी भी आंदोलन हो उसमें राजनेता अपने आप को जोड़ ही लेते हैं। लेकिन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था और छात्रों का जो आंदोलन कर रहे थे उसमें इस छात्रों की क्या गलती थी और पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से जो रवैया अपनाया है इससे, और जो आने वाला इलेक्शन है 2025, इसे देखते हुए सरकार को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, नीतीश कुमार सरकार की, और इमेज भी खराब हो सकती है। क्योंकि छात्र जिस प्रकार से आंदोलित हैं और जिस प्रकार से वो बेचारे शांति प्रिय रूप से आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद भी उन पर लाठियां और फुहारे इस ठंड के मौसम में बरसाई गई, ये काफ़ी निंदनीय है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या सुधार करती है और छात्रों की मांगों को लेकर क्या होता है। जैसे ही और कुछ नई खबर हम आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।